कर रहे हैं ऐसा, कोई नहीं कर रहा। सरकार ने भी कह दिया है मुझे, अपने मुँह पे भी कह दिया कि बेटा आप जो काम कर रहे हो कोई भी इंडिया में कोई भी बदर्स को नहीं कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन के लिए ज़ीरो कॉलेज नहीं है। एक्सक्लूसिवली में आंसर, माँ बाप रोने लगे, कहने लगे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। मैंने कहा मैम ये पूरे इंडिया में ऐसा ही चलते, आगे करने लगे कि या तो गर्ल्स रखो या बॉयज़ रखो। मैं कह हम तो दोनों रखेंगे। कहती रेप होगा। मैं कहा वो आपका सोच है, मेरा नहीं। 3 महीने आप मुझे रेंट का सिर्फ पैसा दो, फॉरगेट अबाउट द सैलरी, रेंट का दे दो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि गीतांजलि आप पूरी एक्टिंग के साथ खुद खड़े हो गए। कहते गीतांजलि आप ऐसे ही खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ के पेरेंट्स को बुलाइए, अपना शीश झुकाइए और उनसे कहिए सॉरी आपने बहुत बड़ी गलती की और आप अपने स्कूल को बंद। ऑल माई एसेट्स आई सोल्ड। सोल्ड करने के बाद में लौलाई में हम लोगों ने हमको मकान मिल गया था विच वॉज 8,000 रुपीज़ पर मंथ। हमने वहाँ से अगर अभी भी हम लोग इग्नू में होते तो आज के दिन हमारा 1.5 लाख हमारी सैलरी होती। 6 साल से बिना सैलरी के ये कुंदन लेके आया है। अच्छा ये कुंदन लेके आया है। अरे he is very talented and he is going to become a doctor। और डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि डेफ बच्चों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है जो साइन लैंग्वेज पे इसको सिखाए। ही कैन हियर। अच्छा हाँ बस बोल नहीं पाता। बोल भी सकता है, सब कुछ करता है, सब साइन लैंग्वेज कुछ भी कर आती है रहा उसे। है। ये दूसरे स्कूल जाना ही नहीं चाहता है। हमने इसको कितने बार बोला है कि सामने में अरविंद अकेडमी है, हम वहाँ पे कर। ये नॉर्मल बच्चा है मतलब? नॉर्मल है तो बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो सांकेतिक भाषा में इतना उसको मज़ा आता है बोलने में। ही नोज साइन लैंग्वेज कम्प्लीटली। और उसने ये कहा कि जैसे सुनने वाले डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो जब डेफ जाते हैं तो वो बात नहीं कर पाते। तो ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। क्या डेडिकेशन है यार, गुड। And he is the first deaf principal of India in 100 years. First deaf principal of India in 100 years. And ये सारे बच्चों ने they are so good in science. We are globally the only deaf school to be associated with NASA. अरे ग्रेट। हम लोग नासा के प्रोजेक्ट्स करते हैं, वहाँ से वो लोग लाइव फोटोग्राफ्स भेजते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट का। देन वी डू दिस सर्चिंग ऑफ न्यू एस्ट्रॉइड्स। दे हैव डन मून ओवर अस के प्रोजेक्ट्स, मेजरिंग द क्रेटर्स इन द मून। एंड वी आर द ओनली डेफ स्कूल इन इंडिया टू हैव अ प्रोफेशनल टेलीस्कोप। दे हैव सीन द मून, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। वी हैव सीन ऑल। एंड सुबह भी समटाइम्स वी हैव द अलाइनमेंट। अगली बार 28 अगस्त को नहीं देख पाए। देयर 6 प्लैनेट्स की अलाइनमेंट्स हो रहे थे, लेकिन दिस इज गोइंग टू कम आफ्टर अनदर 50 years। तो वो हम लोगों ने मिस करा क्योंकि बारिश की वजह से।
नहीं तो ये लोग सुबह 3 बजे भी जगाते हैं मुझे कि चलो आज अलाइनमेंट है। हम लोगों ने ना हमें जी अभी तक कोई वेबसाइट वगैरह हम लोगों ने किया नहीं, क्योंकि जिस दिन हमने खोल दिया अपना वेबसाइट देयर विल बी अ ह्यूज रश ऑफ खोलिए, हम सब आपके साथ हैं। आप मानिए हमारी बात, अगर आपको हम पे ट्रस्ट है, हो रहा है, हमारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप वेबसाइट हम बना के देंगे, हमारी टीम पूरा कोऑर्डिनेट करेगी। हमारी पूरी यहाँ पे टीम है, जो वेब डेवलपर्स हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो सब हैं। अगर आपको हम पे ट्रस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो हम हाँ देखिए, हम एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, है ना। और इन लोगों को बोला जाता है कि अगर आपने वर्ड सुना वॉइसलेस, इन लोगों को बोला जाता है। और मेरी लड़ाई ये है, हमारी टीम की लड़ाई ये है, ये वॉइसलेस नहीं है। इनको वॉइसलेस क्यों कह रहे हो? अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, ये सब बोलेंगे कि वॉइसलेस ये नहीं है। और जब ये इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। एक और बात भी ऐड करती हूँ अपने बच्चों के बारे में, एक और बात, दैट वी आर दी ओनली डेफ स्कूल ऑल्सो, प्रॉब्ली ग्लोबली, बट इंडिया में तो डेफिनेटली, जो ये लोग बाय जूम इनके क्लासेस होते हैं ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड ये जो सदर्न इंडिया, साउथ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेसर्स, टीचर्स, PhD स्टूडेंट्स क्लासेस लेते हैं। और उसको बढ़ाइए, अब इसको आपको बढ़ाना है कैसे मर्जी करके। हाँ, अब इसको बिल्कुल कंबाइन ज्वाइन करके इसको बढ़ाइए। कोई नहीं कर रही है ऐसा, कोई नहीं कर रहा। सरकार ने भी कह दिया है, मुझे अपने मुंह पे भी कह दिया है कि बेटा आप जो काम कर रहे हो, कोई भी इंडिया में कोई भी बदर स्कूल नहीं कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन के लिए जीरो मनी। आपको कल्चरल प्रोग्राम कर लो, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स कर देखिए लो, आप हमारे साथ एजुकेशन नहीं, आप हमारे तरीके से ही हो। हम भी जब जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो भी कहते हैं कि एनिमल्स के लिए कुछ भी नहीं है, नो फंड नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं देते। कल्चरल भी लाइफ कुछ नहीं है ना। तो अब हम लोग को लेकिन मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट हैंड बन के हम लोग बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बस ये है कि आप लोग को अच्छा लगना चाहिए। हाँ नहीं, अच्छा तो लगता है, क्योंकि हम लोग जो है आप ऑलरेडी 8 डॉग्स आपके इनके घर पे भी 7 डॉग्स इनके घर पे भी हैं। एक हमारा जो है वी हैड हार्ट्स, ही वाज पैरालाइज्ड, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई थी एंड ही वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो उसको हम लोग लेकर आए, फिर उसके बाद में सड़ने लगा तो एम्पुटेट करवाया। लेकिन हार्ट्स हम लोगों को 3 बारी सांप से बचाया, वाइपर से, रसल वाइपर से बचाया, हमारे गाँव सबको उससे बचाया हार्ट से। बट ही आई डोंट नो व्हाई, जस्ट 2 years के बाद में ही था ही सेव्ड अस। और 2 साल में ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही डाइड एंड वी वर सो शॉक्ड। आई मीन लाइक सारे बच्चे लोग वी वर इन कंप्लीट शॉक कि आपने देखा हाजी को जो है वो 17 साल की है, इज गोइंग टू बी 17। तो दैट इज हाउ, जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम पूरी तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी एंड नो हमारे स्कूल के बारे में ये है कि जैसे बाकी तो डेफ स्कूल्स हैं ना, मुझे वो लोग क्या 12वीं के बाद में ना एक सर्टिफिकेट दे देते हैं और फिर टाटा बाय बाय कह देते हैं। अब जब इनके खुद के फैमिली साइन लैंग्वेज सीखते नहीं, उनसे बात नहीं करते, तो सोसाइटी से मैं क्या उम्मीद रखूँगी। इसलिए हमारा स्कूल बिल्कुल अलग है। हम लोग नर्सरी से 12th तक है, लेकिन उसके बट हम लोग 50% एकेडमिक्स पढ़ाते हैं और 50% लाइफ एजुकेशन देते हैं, जिसमें से आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, एनिमल रेस्क्यू एंड केयर आ गया, वाइल्ड लाइफ का आ गया, एस्ट्रोनॉमी आ गया, फोटोग्राफी आ गया, और जो प्रोफेसर्स हैं एमिटी यूनिवर्सिटीज़ के वो भी आते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो पढ़ाते कैसे हैं? हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये हमारा जो स्कूल है, व्हाट आवर विजन इज कि ये जो लाइफ एजुकेशंस की जो हम लोग दे रहे हैं, तो हमारा बड़ा सा कैंपस में ये प्रोजेक्ट्स भी हम खोलेंगे, ताकि ये बच्चे ऐसे पूरे एशिया में देयर इज़ नो कॉलेज। हमारा स्कूल का नाम है भारतीय बधिर विद्यालय, बट हमारा विजन भी है भारतीय बधिर विश्वविद्यालय खोलने के लिए, चाहे मेरे 5 स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो, लेकिन एक स्टार्ट हो, क्योंकि इनके लिए कोई कॉलेज नहीं है एक्सक्लूसिवली फॉर द डेफ, क्योंकि इनको पढ़ाना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हियरिंग वर्ल्ड। ईजी नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप जैसे वो प्यासा कौवा जो कहानी है ना,
आप शायद हियरिंग स्कूल में 2 दिन लगा देंगे, लेकिन इनके लिए 2 हफ्ते लगेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जब एक हियरिंग बच्चा होता है 5 साल का और एक डेफ बच्चा होता है वही 5 साल का, लेकिन जो हियरिंग बच्चा है जब वो स्कूल जाता है, ही हैज़ अ वोकैबुलरी ऑफ नियरली 20 to 30,000 वर्ड्स। इस बच्चे का सिर्फ 500 होगा या 100 होगा। तो उस गैप को इक्वल करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो मेरे जो बच्चे जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 12वीं पास करने के बाद में कॉलेज जाए, हमारा अपना ही कॉलेज हो, उसके बाद में दे हैव अ चॉइस। क्योंकि कोई पायलट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, दे हैव अ चॉइस दैट दे कैन गो। बाहर जाइए, दुनिया में जाइए, आप पढ़ाई अपनी कीजिए, वी विल सपोर्ट यू। बट दोज हू डोंट गो, मतलब इसी स्कूल में दे विल बी एम्प्लॉयड एज टीचर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड दे विल ऑल्सो बी द ओनर्स ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। उनका अपना बिजनेस होएगा, वो लोग खुद करेंगे। जैसे ये नहीं, कुंदन जो है वो फूड एंड बेवरेजेस में इज वेरी गुड। वी विल हैव आवर ओन कैफे, एंड दैट कैफे जो आयुष है, आयुष इज वेरी इंटरेस्टेड इन फूड एंड बेवरेजेस में। तो व्हेन ही डज हिज 12th, देन वो हम कुंदन को पकड़ेंगे कि अब आप इसको सिखाओ। सो दैट कैफे जब हम खोलते हैं, वो कैफे का ओनर विल बी हिम, एंड ही विल हैव हिज असिस्टेंट जो सारे डेफ होंगे। तो वो आज के टाइम पे ना, जो ऐसे सारे ये जो डेफ बच्चे हैं, जो डेफ लोग हैं, वो भागते हैं हियरिंग के पीछे कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारे को समझो, हमारे साथ में लिंक करो। हमारा विजन ये है कि जब हमारा ये बड़ा कैंपस बनेगा, हियरिंग लोग भाग के आएंगे इनके पास में कि हमारे साथ में कनेक्ट करो। दैट इज़ माई विजन, दैट इज़ द चेंज आई वांट। अभी आपका जो सबसे बड़ा बच्चा है वो कौन सा है? आयुष है और मेरा ये सिमरन है। ये दो सब आयुष जो है, he is never been to school. He is 20 years old, but he's in class 5, and he doesn't feel ashamed to sit with the younger ones who are in class 5. उसको सिर्फ पढ़ना है, and he is so interested in studies. He's changed marvelously. वो इतना आगे बढ़ा। अमित जी बहुत बच्चे हैं, बहुत। I mean ये बच्चा जो है हमारा विशाल जब आया था, जब गाँव से जब आया था, he only ate rice and नमक and तेल। पहले दिन जब आया, he had 4 bowls of curd never in his life। और एक कर्ड का बोल दिया, उतना चखा, कभी 4 बोल खा लिया। आज के दिन में पूछ लीजिए, हम दही नहीं खाते, मेरा हिस्सा इसको जाता है, हम नहीं खाते। यू नो, दीज आर द फैमिलीज आर द कंपनी। इनके जो फैमिली बैकग्राउंड्स हैं ना, यही फैमिली बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। एंड ही इज ऑल्सो एन अब्यूज्ड चाइल्ड। तो ये एंड लोग जब आते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि हाँ डेफ है, मतलब कि ठीक है डेफ है, लेकिन देख सकते हैं, तो बहुत ईजिली वो लोग पढ़ लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि इनको जैसे सिमरन जो है वो उन्नाव से आई है। उन्नाव में आप खुद ही बोलो, उन्नाव में क्या है? उन्नाव के जो स्कूल में वो लोग सब ऑरलिज्म, मतलब मुँह से बोलते थे, और मैं कुछ नहीं पढ़ सकती थी, ना लिखना ना पढ़ना, सब कुछ वर्ड सेंटेंसेस, टेबल का साइन, पंखे का साइन, कुछ नहीं। हमें सिर्फ कॉपी करने के लिए कहते थे, रोट मेमोरी एंड रीप्रोड्यूस, दैट्स ऑल। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना वो कुछ नहीं, उनको साइन लैंग्वेज नहीं मांगता। तो मैं वही एक्टर में बड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे माँ बाप भी पूछते थे कि क्या है ये, कहते थे मैं नहीं पढ़ सकती थी। तो माँ बाप भी मतलब सोचते थे कि गलती मेरी है, और मुझे इसकी पिटाई होती थी। फिर उसकी सिस्टर ने ढूंढा हमारी दीदी को, फिर वो लखनऊ में आई। फिर उसके बाद में उसकी सिस्टर से प्लान करा कि हम इस पर एडमिशन करेंगे। तो धर्मेश सर ने कहा था कि हम पहले इसका टेस्ट लेंगे, क्योंकि दे वांटेड फॉर 7th क्लास। धर्मेश सर ने क्लास 2 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वो लिखा, एंड शी कुडंट रीड, शी कुडंट इवन आंसर। माँ बाप रोने लगे, कहने लगे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। मैंने कहा मैम ये पूरे इंडिया में ऐसा ही चल रहा है, मैंने ऐसे स्कूल नहीं खोला, मैंने 8 साल लगाए हैं। धर्मेश सर और मैं इग्नू में इंटरनेशनल डेफ कॉलेज में हम लोग पढ़ाते थे। वहाँ पे जो फॉरेन से जो डेफ आते थे, हम लोगों ने उसको देखा, देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स वर पार विद द हियरिंग। लेकिन हमारे जो डेफ थे, दे टू स्ट्रगल, एक सेंटेंस को भी पढ़ने के लिए वो स्ट्रगल करते थे, इसका मीनिंग ही मालूम होता था।
Amit ji, I left because I was not doing justice to the salary that I was being given. क्योंकि मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे रही थी, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं इंडिया में कई सारे जगह पे जाके डेफ स्कूल्स में मैंने काम किया, उनके मेथडोलॉजीज़ को मैंने समझा, देखा। मुझे 8 साल लगे। 8 साल लगने के बाद में हम लोगों ने फिर लखनऊ में भी डिसाइडेड, क्योंकि लखनऊ में सबसे ज़्यादा डेफ बच्चे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र इज सेकेंड। गांव में जाएंगे, लखीमपुर में जाइए, ढेर सारे बच्चे मिलेंगे आपको। तो देयर सो मेनी डेफ चिल्ड्रन। जब हम लोग यहाँ पे आए, दिल्ली में भी आए अमित जी, तब वहाँ पे भी दिल्ली से किसी ने हमें सपोर्ट करा फाइनेंशियली। महानगर में हम लोगों ने मकान दिया था, विच इज़ 50,000 रुपीज़ पर मंथ वॉज रेंट। फिर जब हम लोग एकेडमिक ईयर स्टार्ट कर रहे थे, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को हम लोगों ने एप्लीकेशंस लिया। वो हमसे आर्ग्यू करने लगे कि या तो गर्ल्स रखो या बॉयज़ रखो। मैं के लिए हम तो दोनों रखेंगे। कहते रेप होगा। मैं कहा वो आपका सोच है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जो दूंगी अपने बच्चों को वो मेरे बच्चे करेंगे, तो मेरा वो सोच नहीं है। 11 जुलाई को बच्चे आए, 13 जुलाई को वो भाग गए। मैं एसोसिएशन के पास में गई, डेफ एसोसिएशन, हियरिंग प्रेसिडेंट था, धर्मेंद्र सर के साथ में लेके। मैंने कहा सर आज सिर्फ 3 महीने आप मुझे रेंट का सिर्फ पैसा दीजिए, फॉरगेट अबाउट द सैलरी, रेंट का दे दो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि गीतांजलि आप पूरी एक्टिंग के साथ, वो खुद खड़े हो गए, कहते गीतांजलि आप ऐसे ही खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ के पेरेंट्स को बुलाइए, अपना शीश झुकाइए और उनसे कहिए सॉरी, आपने बहुत बड़ी गलती की और आप अपने स्कूल को बंद कर दीजिए। ये उनका वर्ड्स था। मैंने उनको बोला थैंक यू सर, और फिर मैं वापस आ गई। अब पूरे रात भर हम सोचते रहे हम क्या करें क्या करें क्या करें। देन ऑल माई ज्वेलरी, ऑल माई एसेट्स आई सोल्ड इट। सोल्ड करने के बाद में लौलाई में हम लोगों ने हमको मकान मिल गया था, विच वॉज 8,000 रुपीज़ पर मंथ। हमने वहाँ से स्टार्ट करा। और देखिए मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ। 1 साल बाद सेंट फ्रांसिस स्कूल में स्पोर्ट्स डे का हुआ था, जहाँ हमारे बच्चों को बुलाया था। मैं 10 चिल्ड्रन ऑफ दैट टाइम ऑल्सो। वो गए थे, बाकी स्कूल्स के जो थे 4 और स्कूल्स थे, 150, 200, 60 वगैरह। आवर स्कूल गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, नो ब्रॉन्ज। और कौन बना रहा था? वही प्रेसिडेंट जिसने मुझे कहा था कि स्कूल बंद कर, है ना ईश्वर। तो वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल से हम लोग गुजरे हैं, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। गिविंग अप इज नॉट इन एडिशन। मेरा प्रॉमिस है कि हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। हम आपका जितना साथ जो आप मांगोगे वो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियली देखिए हमारे पास भी नहीं है, हाँ, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। I need your blessings, I need your prayers। वो अगर हमें मिलता है, मैं सबको ये बोलती हूँ, बस प्रार्थना में हम सबको रखें। देखिए हम है ना आपके साथ, आपको प्रार्थना में ही लाए हैं, पहले दिन प्रार्थना में ही लाए हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, पूरी टीम हम की तरफ से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक भाई की तरह मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। सोशल मीडिया पे ना अकाउंट्स बहुत जरूरी है। हाँ, आप अपने अकाउंट्स बनाइए, चीज़ें बनाइए, जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी टीम पूरा करेगी। फंड रेज करने के लिए ना, उससे फिर आपको थोड़ा सा नहीं, हमारा फेसबुक है, हमारा इंस्टा है, वो सब कुछ है, लेकिन वही है हम धीरे धीरे करके बढ़े। बिकॉज सी हमें टीचर्स भी चाहिए, डेफ टीचर्स भी मिला। अब धर्मेश और मैं अगर अभी भी हम लोग इग्नू में होते तो आज के दिन हमारा 1.5 लाख हमारी सैलरी होती है। 6 साल से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। एंड he is a deaf person, he has his family, he lost his father last year, he couldn't even give much हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह के, क्योंकि 6 साल से, बिकॉज ही नोज कि भारत में जो डेफ है देयर इज नथिंग, वो खुद से अपनी मेहनत से, ही इज़ दी सेकेंड पर्सन टू बी चोजन फॉर इंडिया टू डू हिज MA बाय रिसर्च फ्रॉम न्यूक्लैंड यूनिवर्सिटी इन UK. He has been abroad, he is flown abroad to many places giving lectures on the Indian deaf education system. He has been called. So he is like a role model for our deaf children, for the deaf community. तो ये है, लेकिन we also need salary. अब घर हो गया, and I feel bad because I am a hearing. ठीक है, मैं मुझे जो घर है, जो छत है, जो खाना वगैरह आता है, वो इन बच्चों की वजह से आता है, मेरे वजह से नहीं, इन बच्चों की वजह से आता है। तो मैं इनको नमन करती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि धर्मेश सर की जो सैलरी, आई कीप प्रेइंग, और आप लोग भी प्रे कीजिए कि ही शुड स्टार्ट गेटिंग हिज सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज़ पर मंथ। दैट शुड बी हिज सैलरी टू बिगिन विद, अदरवाइज ही डिजर्व्स मोर। लेकिन 6 साल बिना सैलरी का काम करना, सब होगा, It's सब not- होगा, it's not- 100% सब होगा, सब अच्छा होगा। सोशल मीडिया बनाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि
जो लोग हैं मदद करने वाले, उनका अलग अलग फील्ड डिसाइड है। कोई एनिमल्स के लिए कर रहा है, कोई एजुकेशन पे कर रहा है, कोई हो सकता है वो आपके इसमें जो है करने वाला जो बैठा हो। जितना ज़्यादा आप हमारा प्रमोट जो करेंगे media उतना ज़्यादा। जो है वो हमारा कुछ भी नहीं है, कोई भी कोई सपोर्ट कोई हेल्प कोई बात नहीं, अभी आप संडे का प्लान करिए, कमिंग संडे, या आपके हिसाब से जो डेट आपको हाँ, लगे हाँ। उसमें आप हमारे साथ बुधौली चलिए, हमारी गौशाला में चलिए। ऐसे ही हम लेके चलेंगे आपको, जैसे हम अभी कुछ अरेंज करा है। राहुल भैया का थैंक यू, राहुल भैया अपनी गाड़ी लेकर आए। राहुल भैया के लिए क्लैपिंग हो जाए, है ना। तो इन्होंने टाइम निकाला, ये वॉलंटियर है, इन्होंने टाइम निकाला, इनसे बोला तो ये अपनी गाड़ी लेकर आ गए, है ना। मैम का थैंक यू, मैम आ गए। आपका अर्चना जी का थैंक यू, ये तो वॉलंटियर कई दिनों से मैं देखता हूँ वीडियो में, ये लगातार आती रहती हैं। ये बच्चे सब अपने मन से काम करते हैं यहाँ पे, कुछ तो सैलरीड है, लेकिन ये दोनों बच्चे सब अपने आप ही आते हैं डेली, बिना पैसे के, बिना किसी फाइनेंशियल हेल्प के, है ना। तो हम लोग ये डेफ वर्ल्ड में स्टैपिंग, हाँ, क्योंकि जब हम क्लैप करते तो हमें सुनाई देता है, उनको नहीं सुनाई देता, इसलिए ऐसे हम लोग क्लैप करते तो हम लोग नेक्स्ट संडे को, या आपके टाइम के हिसाब से, हैं। संडे वोंट बी पॉसिबल, Any day, any दैट day. मींस इट हैज टू बी एट होम।